ये लाखों रुपए जनता के लिए, पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। शायद ये डेढ़ भी मान लिया गया है और शायद यहाँ पर आज सफाई हो रही है और सफाई करने आ रहे हैं। ये तो पूरे बिल्डिंग को साफ कर देना चाहिए इतनी वक्त, क्योंकि अब दूसरी बिल्डिंग अगर आती, दूसरी बिल्डिंग बनती तो पुनः ये माल आता है। और देखेंगे तो ये मतलब ये बता दूं, ये दूसरी तस्वीर है, यहाँ भ्रष्टाचारों का ढेर लगा हुआ है। ये कोई एक सामान्य से चबूतरा नहीं है, ये लाखों रुपए से ऊपर का चबूतरा है। यहाँ भी एक भ्रष्टाचार का है, शायद इसकी भी सफाई होनी चाहिए, यहाँ के सिस्टम की सफाई होनी चाहिए। देखेंगे उधर एक और बड़ा सा एक डबल मंजिला के, क्या बोल सकते हैं इसको, मंदिर बोल सकते हैं क्या और कुछ बोल सकते हैं, जो भी आपको नज़र में दिखे, क्योंकि वहाँ लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं है। इसके बाद इस देखेंगे शौचालय का स्थितियाँ सालों साल बीत गए। यहाँ देखेंगे अधूरी अधूरी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, अधूरी बिल्डिंगों को कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्थितियाँ हैं, शायद इस भ्रष्टाचार को लेकर के शायद कभी कोई सफाई करने नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे सब लोग फोटो खिंचवाने आए होंगे। अभी हम मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिले यानी बात करूं मऊगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है एक जो जलप्रपात है, बहुती का है। देखेंगे हालांकि ये बहुती जो जलप्रपात है कई बार विवादों के घेरे में आया, कई बार विकास के गति के बीच में आया, लेकिन जो विवाद और जो वादे यहाँ के जो संबंधित जो नेता रहे, यानी मैं बात करूँ देवतलाव विधानसभा के अंतर्गत है। हालांकि जो सुसाइड का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हालांकि जिस तरीके से बार बार आवाज़ उठी और बार बार चिल्लाने के बाद में देखेंगे यहाँ पर आप इसको जो फ्रेम बना हुआ है, इस फ्रेम को बड़े अच्छे बारीकी से समझ सकते हैं किस लिए बना होगा। ये मैं बता दूँ, इस सुसाइड पॉइंट को रोकने के लिए, यानी सुसाइड को रोकने के लिए यहाँ पर एक जाली लगाना था, जो कि आप पिछले बार देखे होंगे वीडियो में। यानी सालों बीत गया और ये जो बेस है, ये बेस वही को ही है जिस उद्देश्य से बनाया गया, जिसके लिए यहाँ पर रखा गया, वो पूरा नहीं हो पाया। और आज 1 अक्टूबर है, स्वच्छता का एक पखवाड़ा क्या इसको कहा जाता है, आप लोग अपने अंदाज से बोल सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, मैं इस बात को जिक्र करना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार लगातार देश में जूझ रहा है। अनेकों कलंक इस देश में अनेकों नेताओं पर लगते आ रहे हैं, लेकिन इसका पखवाड़ा कभी भी नहीं चलता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, इधर पूरी फॉर्मेलिटी अदा हो रही है। इन फॉर्मेलिटियों के साथ में केवल फोटोबाजी वाली सिस्टम चल रहा है। इधर आप देखेंगे, मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्राम पंचायत माड़ो जनपद पंचायत नई गढ़ी। यहाँ पर बड़े अक्षरों से ये भी लिखा है शौचालय का करें प्रयोग, मिटे गंदगी भागे रोग। लेकिन मैं बता दूं, इसकी रियलिटी यह है कि हमेशा लगा रहता है ताला, अभी भी ताला लगा है, लेकिन किसी भी तरह से ना इसका उपयोग होता है। जब इसका उपयोग ही नहीं होता है तो गंदगी कहाँ से भागेगी, और जब इसका उपयोग होने लगेगा तो ये फ़ोटो शूट करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि जो फ़ोटो शूट हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश में फ़ोटो शूट हो रहा है, केवल फॉर्मेलिटियाँ मात्र, जब राजा ही इस तरीके से फ़ोटो शूट करवा सकता है तो आखिर यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के छोटे कर्मचारी हैं, आखिर ये क्यों ना करवाएँ? क्योंकि जैसा निर्देश, जैसा करनी, वैसा ही नीचे भी लोग करते हैं और वैसा ही दिखाते हैं। हालांकि देखिएगा यहाँ पर शपथ भी ले रहे हैं कि हम यहाँ की स्वच्छता को मिटाएंगे, यानी यहाँ पर हम स्वच्छता बनाएंगे, गंदगी को मिटाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, सबसे बड़ी अगर गंदी यहाँ का सिस्टम है, सबसे बड़ा गंदा है केवल भ्रष्टाचार, शोषण, और इसके अलावा न जाने कितने तरह के गंदगियाँ भरी हुई हैं मानसिक तौर पर। इसको शायद, इसका अगर मिट जाता, इसका भी कोई पखवाड़ा अगर चलता पूरे देश भर में, तो शायद है कुछ देश का विकास हो पाता, देश अपना स्वच्छ हो जाता। हालांकि देखिए कहीं कहीं शपथ ले रहे हैं। चलिए हम इन लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि इस बात का शपथ ले रहे हैं, क्या कहते हैं इस 1 अक्टूबर को लेकर के, स्वच्छता पखवाड़े को लेकर के, और शायद जो गांधी जी के सपने हैं उन सपनों को लेकर क्या बोलते हैं। क्या ये यहाँ के भ्रष्टाचार, क्या यहाँ के शोषण, क्या इसका भी सफाया करने आए हैं, या केवल फॉर्मेलिटियाँ मात्र, केवल झाड़ू पकड़ के फ़ोटो शूट करने बस का ही ये फॉर्मेलिटियाँ ये लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर शपथ चल रहा है। हालांकि शपथ के बीच में शायद कई कर्मचारी हैं, शायद हो सकता है नगर परिषद के भी कर्मचारी हों, और इसके अलावा कुछ ग्रामीण के भी लोग लगभग श्रमदान के उद्देश्य से अपने आप को मीडिया के बीच में आना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं। लेकिन वही की स्थितियाँ हैं। हालांकि जो यहाँ की समस्याएं हैं, शायद इन लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं क्या कुछ विकास के लिए भी कोई पखवाड़ा इनके नज़रों में है, विकास के लिए भी आवाज़ उठाना इनके कर्तव्यों में है। केवल यही 1 अक्टूबर स्वच्छता परिसर की ही बातों पर ये लोग लगातार अपने आप को अग्रणी करेंगे। हालांकि यहाँ पर स्वच्छता
का जो पखवाड़ा चल रहा है, इस बीच में यहाँ की मैं बताऊँ बहुत ही जो पंचायत है, तो इंजीनियर जो है संबंधित हैं, यानी शर्मा जी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। उन्हीं से हम सवाल जवाब करने का प्रयास करते हैं कि बाकी स्वच्छता तो बढ़िया है और स्वच्छता के साथ में देश को दिखाने का भी बढ़िया प्रयास हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जहां पर हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा एक नज़रिया होना चाहिए, उस पर क्या कहना होता है। सर, जिस तरीके से यहाँ स्वच्छता परिसर का बेहतर व्यवस्था यहाँ दिखाया जा रहा है, जी। हालांकि रियलिटी कुछ और है, सब लोग जान रहे हैं, ये कोई बताने दिखाने की बात नहीं है, केवल फोटो शूट का सिस्टम चल रहा है, बढ़िया है। मेन जो मुख्य है, यहाँ पर अच्छा खासा फंडिंग जो है सरकार का बर्बाद हुआ, तो यहाँ पर ये कभी चालू भी हुआ सर कि नहीं हुआ चालू? नहीं, ये हदब बहुत ही माने जल्द ये माने प्रारंभ हो जाएगा। अब अभी इसमें पानी की टंकी अब और उसका कनेक्शन अभी बाकी है, तो है ना। इसके बाद तो कब समय आएगा इसका? नहीं, वो माने पहले वाले माने सरपंच के माने बाद जो है, तो फिर कार्य थोड़ा सा धीमी गति से हुआ, जरूर हुआ है, पर अब माने लगभग ये माने पूर्णता की ओर है और माने एक आध हफ्ते में इसको माने चालू कर लिया जाएगा। तो सर, एक और दूसरा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा सुसाइड पॉइंट अगर माना जाता है तो यही एक बहुत ही ये पूरा घाट है। यहाँ पर जालीकरण के लिए एक योजना आती है, घोषणा होती है, इसका लोकार्पण होता है, उद्घाटन कब होगा सर यहाँ का? ये सर, ये एक्चुअली माने हमारे उसमें नहीं है, माने पंचायत माने विभाग में यह कार्य माने शामिल नहीं है। यह कार्य माने पर्यटन विकास माने निगम को माने दिया गया है, माने जिसकी हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है। सर, दूसरी बात एक और विषय है, ये सर जो बिल्डिंग है, लगभग इसके बारे में बड़ी बारीकी से आप जानते भी होंगे बेहतर तरीके से, ये कहाँ की बिल्डिंग होगी सर? ये बिल्डिंग माने लोग ये वाली बिल्डिंग है माने सबसे पहले पर्यटन विकास निगम ने बनाया था। अच्छा। फिर इसके बाद ये पता चला कि माने इसका माने जीर्णोद्धार करने के लिए माने PWD को माने दिया गया था। उनके द्वारा टेंडर भी माने हुआ था, पर आज तक इसका कार्य नहीं हुआ, माने कतिपय माने कारणों से। पर ये माने विभाग ही बता पाएगा, माने PWD माने लोक निर्माण विभाग ही माने बता पाएगा। इससे उपयोगिता कभी हुई है सर कि नहीं हुई? ऐसे अब लाखों रुपए से खर्च हो गए। मैं यहाँ पर वर्ष माने 17-18 से हूँ, तो माने उसके पहले इसकी माने उपयोगिता शायद थी, पर हमारे जब से मैं इसको देख रहा हूँ तब से इसकी उपयोगिता नहीं हो रही। तो कुल मिला के इसको तो डेढ़ मान लिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है सर, है ना? नहीं, पर ये तो भैया वो बताएंगे माने दूसरे विभाग वाले, है ना। ये काम हमारे यहाँ ये कार्य माने ग्राम पंचायत के मन अंतर्गत नहीं है। अच्छा सर, अगर जिस तरीके से मैं एक तो हालांकि आपके मैं कहूँ जिस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर हैं, उससे मेरा थोड़ा हट के सवाल है, फिर भी एक देश के प्रति एक सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से पखवाड़ा स्वच्छता का ये अपनाया जा रहा है, ये कचरे का स्वच्छता का है सर कि पूरे देश के विकास वाली स्वच्छता की बात हो रही है? नहीं, ये क्या है कि जो माने नॉन यूज वो है माने प्लास्टिक है तो उसको माने कचरा हटाना है, उसको माने लगभग है माने टोटल माने देश से ही हटाना है। और ये माने योजना माननीय माने प्रधानमंत्री जी की है, और माने इसका कि माने समय पर माने उसका क्रियान्वयन हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है दीपक शर्मा, माने सब इंजीनियर माने जनपद पंचायत है जी, माने नई गढ़ी। तो चलिए, तस्वीरें हैं, मैं बता दूं, हालांकि बात होती है पूरे देश में स्वच्छता की ओर, लेकिन भ्रष्टाचार की ओर कभी कोई भी यहाँ पर एक कदम उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं बता दूं ये कई लाखों की है। यहाँ की एस्टीमेट कोई जानकारी ना आप RTI लगाएंगे, ऑनलाइन कहीं भी जाना चाहेंगे, कहीं से देखने को नहीं मिलेगी। ये लाखों रुपए जनता के लिए, पर्यटकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। शायद ये डेढ़ भी मान लिया गया है, और शायद यहाँ पर आज सफाई हो रही है और सफाई करने आ रहे हैं। ये तो पूरे बिल्डिंग को साफ कर देना चाहिए इतनी वक्त, क्योंकि अब दूसरी बिल्डिंग अगर आती, दूसरी बिल्डिंग बनती तो पुनः ये माल आता। और देखेंगे तो ये मतलब ये बता दूं, ये दूसरी तस्वीर है, यहाँ भ्रष्टाचारों का ढेर लगा हुआ है। ये कोई एक सामान्य से चबूतरा नहीं है, ये लाखों रुपए से ऊपर का चबूतरा है। यहाँ भी एक भ्रष्टाचार का है, शायद इसकी भी सफाई होनी चाहिए, यहाँ के सिस्टम की सफाई होनी चाहिए। देखेंगे उधर
एक और बड़ा सा एक डबल मंजिला के क्या बोल सकते हैं इसको, मंदिर बोल सकते हैं कि और कुछ बोल सकते हैं, जो भी आपको नज़र में दिखे, क्योंकि वहाँ लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं है। इसके बाद इस देखेंगे शौचालय का स्थितियाँ सालों साल बीत गए। यहाँ देखेंगे अधूरी अधूरी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, अधूरी बिल्डिंगों को कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्थितियाँ हैं शायद इस भ्रष्टाचार को लेकर के, शायद कभी कोई सफाई करने नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे सब लोग फोटो खिंचवाने आए होंगे, हालांकि फिर भी बाकी लोगों से। सर क्या ग्रामीण हैं आप यहाँ के? क्या स्थितियाँ हैं सर, ये विकास को, इस गंदगी को ये कब मिटाया जाएगा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे जब तक ये 40% कमीशन वाली गवर्नमेंट रहेगी तो कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यहाँ हर काम 40% कमीशन पर चल रहा है, सिर्फ कागज में पूरा मेंटेनेंस हो चुका है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूब चुका है। इन सरकारों से कोई अपेक्षा जनता की नहीं रह गई है। बिना नीरज के साथ आर एन जयसवाल, बिंद प्रदेश टीवी।